जय हिंद दोस्तों। आज हमारा देश कोविड की महामारी से गुजर रहा है। ओमिक्रॉन के नाम से तीसरी लहर को हम झेल रहे हैं। इससे पहले डेल्टा जो दूसरी लहर आई थी उसमें भी बहुत नुकसान हुआ था, लाखों की गिनती में लोग मरे थे। वो लोग इसको नहीं मानते हैं, अपनी अपनी सोच के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार बातें करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उस लहर में अपने परिजनों को खोया था वो सुचेत भी रहना चाहते हैं, एहतियात भी बरतना चाहते हैं और सच भी मानते हैं। आज हमारे साथ में हैं पंजाब सरकार में बतौर इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर कौस्तुभ शर्मा जी, जो कि हमको इस संबंध में अपने अनुभव बताना चाहेंगे। आज इत्तेफाक की बात है कि डॉक्टर साहब एमडी उपाधि प्राप्त हैं और बड़ी खुशी की बात है ये। तो इन्होंने भी उस विकट परिस्थिति में कोविड से युद्ध लड़ा है और विजयी रहे हैं। हम इनकी ज़ुबानी ही उस दर्द को सुनना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि कैसे एहतियात बरती जाए ताकि हम भी इससे बचे रहें। तो आइए। मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि मैंने अपनी दोनों वैक्सीन्स जो है पिछले साल करीब फरवरी मार्च में कंप्लीट करी। बट उसके पहले अनफॉर्चुनेटली जो है वन ऑफ द फर्स्ट सीनियर ऑफिसर जो जुलाई 2020 के में जो है पहली बार जब मैं फरीदकोट में था, पब्लिक मीटिंग मैंने एक दो करी, वहाँ पे कुछ लोग मिलने आए मुझे और उसके बाद एक दो दिन के बाद मुझे लगा कि हरारत है। हरारत के बाद मुझे थोड़ा सा तेज़ बुखार चढ़ा और जो कि 2-3 दिन के करीब रहा। पर उस दौरान जो है इतनी ज़्यादा बेचैनी रहती थी, हाथ पैरों में जो बाद में 10-15 दिन के बाद दोबारा दर्द, कमज़ोरी बॉडी के अंदर। करीब करीब मैं 2-2.5 महीने ये सारी चीज़ों से जूझता रहा, जिसमें जोड़ों के दर्द ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा। मसल्स मेरी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहीं। किसी समय तो पूरी बॉडी के अंदर इस तरीके का एक लगता था कि भाई आपके पूरे जो कपड़े हैं वो भी चुभ रहे हैं। सो इन हालातों से जब आप गुज़रते हो, उस समय की जो टेंशन होती है जब आपको कोविड इन्फेक्शन होता है कि क्या पता ये आपके चेस्ट को ना इन्वॉल्व कर ले, लंग्स को ना इन्वॉल्व कर ले, किसी किस्म की सांस लेने में दिक्कत ना शुरू हो जाए। तो ये एक बड़ा अजीब सा दौर होता है। इस चीज़ से दूर रहना ही सबसे बेहतर है और इन सब को मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि फुल प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है हमें और किसी किस्म की ढिलाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर 1% भी चांस होता है कि वो सीरियस हो जाता है तो भी जो है अदरवाइज़ हमारी सबकी ज़िंदगी के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। ये पहले भी जब इनिशियल वर्जन आया, जब इतनी इम्यूनिटी वैक्सीन्स नहीं थी, तब भी 2%, 1.5%, 2.5% तक की सीरियस दिक्कतें आती थीं और उसके बाद मॉर्टेलिटी रेट धीरे धीरे और भी कम हो गई जैसे जैसे मैनेजमेंट बेटर हुआ। पर आज तारीख में भी जो है इसको पूरी तरह सीरियसली ही लेना चाहिए और जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है उनको आइसोलेट भी होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो है किसी किस्म से जो है आप इन्फेक्ट ना हो, जो प्रिकॉशंस हैं वो पूरे लेते रहें। पिछले कुछ समय से दोबारा से कोविड संक्रमण जो है पूरे देश के अंदर एक बड़ी बीमारी की तरीके से फिर फैलना शुरू हो गया है और जिस तरीके से इस बार इसने अपना फैलाव किया है और जिस तेज़ी से साथ जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं इस देश में, प्रदेश में और शहरों के अंदर, इससे लगता है कि इस बीमारी का जो अपने अलग अलग स्वरूप हैं वो कई तरीके के स्वरूप इस समय इकट्ठे चल रहे हैं। हालांकि बहुत टीकाकरण पहले से होने के कारण काफ़ी सारे लोग इस बारे में जो है पूरी तरीके से बेफिक्र हो गए एक तरीके से कि उनको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं रह गया है। जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, जो हमारे कोविड से रिलेटेड प्रिकॉशंस थे, जैसे बार बार हाथ धोना, खाने पीने से पहले डिस्टेंस रखना, मास्क हमेशा लगा करके रखना, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं ढील आ गई। बीच में फिर काफ़ी समय बंदिशें रहने के बाद में मैरिजेस, फ्यूनरल्स, सोशल इकट्ठ, मॉल्स, ये सारी चीज़ें, सिनेमा हॉल्स, ये सारी चीज़ें एक तरीके से खुल गई। तो अगर
देखा जाए कुछ साइक्लिकल भी होता है। इस समय सर्दी का मौसम है और सर्दी जुकाम का मौसम अक्टूबर नवंबर से एक बार शुरू होता है, और जैसे जैसे जोर पकड़ता है उसके हिसाब से ही कोविड बीमारी भी जो है बढ़ी है। और जो नया वेरिएंट्स हैं, इसके पहले डेल्टा वेरिएंट था जो डोमिनेंट हो गया था, अब ओमाइक्रॉन। सो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट अब नया आया है, इसके अंदर एक जो बेसिक खासियत है कि ये पहले से कई गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, और इसका एग्जांपल हम लगातार अपने दफ्तरों में शहर में देख रहे हैं। इवन हमारे यहाँ भी कई सारे लोग जो है कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक आवाजाही है यहाँ पे। और इस कंडीशन के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक तो सोशल डिस्टेंस रखें, सेकंड जो है मास्क कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर यूज़ करें अगर जाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि भीड़ से दूर रहें। घरों के अंदर और ऑफिसेज़ के अंदर वेंटिलेशन इम्प्रूव करने की कोशिश है। हमारे करीब करीब पुलिस के सभी मुलाजिम जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, एक्सेप्ट जिनके की कोई हेल्थ रीजंस हैं या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि वो वैक्सीन ले नहीं सकते। उन कंडीशंस को छोड़ करके करीब करीब हमारे सभी मुलाजिम पुलिस के जो है हमने उनको वैक्सीनेट कराया है। पर उसके बावजूद भी हमें पता चल रहा है कि ये वैक्सीनेटेड लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ बीमारी ला रहा है, दोबारा से बुखार कर रहा है। और बूस्टर डोजेस भी कई तरीके से गवर्नमेंट्स जो हैं कई विदेशों में और इवन यहाँ पे इस देश में भी प्रावधान कर रही हैं कि इसको अब लगाया जाने लगे। पर जब तक बूस्टर डोजेस हर एक के लिए अवेलेबल नहीं होती है, एडिक्वेट डोजेस नहीं होती, हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी किस्म की रूमर पे ना जाएं कि ये बीमारी कोई मुश्किल नहीं पैदा कर रही है। क्योंकि कई सारे ऐसे आज भी मरीज़ हैं जिनको सारा कुछ वैक्सीनेशन हर चीज़ होने के बाद भी हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत पड़ रही है। हॉस्पिटल के अंदर उनको थोड़ा बहुत लंग्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है, क्योंकि कई तरीके के वेरिएंट हैं और ये किसी किस्म के कोई टेस्ट से इजीली नहीं डिटरमिन हो सकता कि क्या आपको किस तरीके के वेरिएंट से इन्फेक्शन हुआ है, ओरिजिनल वेरिएंट से हुआ है, ओमिक्रॉन से हुआ है या डेल्टा से हुआ है। इन सारे हालातों को देखते हुए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखें, मास्क अप रखें, घर के अंदर प्रिकॉशंस लें, हाथ अपने जो है लगातार धोते रहें, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें। और अगर गला ख़राब हो जाता है, खांसी हो जाती है या किसी किस्म के गले में दर्द या बुखार चढ़ता है, ये सारे सिम्टम्स इकट्ठे होते हैं, तो ज़रूर जा कर के अपना जो है टेस्ट कराएं। टेस्ट में अगर किसी किस्म की भी कोई संभावना है कोविड पॉजिटिव आता है तो अपने आप को मिनिमम 7 डेज़ के लिए आइसोलेट करें, और फीवर रहने की दिशा के अंदर लगातार अपने ऑक्सीजन सैचुरेशंस को चेक करें। सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, स्टीम इनहेलेशन करें और अपने आप को जो है इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए ठंड से दूर रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमें तुरंत अपनी अमल में लानी चाहिए। सरकारों ने कई तरीके की रेस्ट्रिक्शंस शुरू कर दी हैं, इसमें रात का कर्फ्यू भी शामिल किया गया है, पर और ज़्यादा ये संक्रमण ना बढ़े और ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सब की ज़िम्मेदारी है। कोई ना कोई वनरेबल हो सकता है, अगर आज हम वैक्सीनेटेड हैं कोई दूसरा अनवैक्सीनेटेड भी हो सकता है, किन्हीं कारणों से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड भी हो सकता है। तो सबकी ज़िम्मेदारी है कि इसको रोकने के लिए सब अपनी तौर पे एफ़र्ट्स करें, और इन एफ़र्ट्स को जो है विजिबली भी दिखाएं कि वो कर रहे हैं, और सबको इस कोशिश के अंदर जो है सब लोग शामिल हैं और हम सब मिल कर के इससे लड़ रहे हैं। धन्यवाद।